अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोलॉजी पार्ट 1, चैप्टर नंबर 4, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले जो था उससे पहले अभी बता देता हूँ, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे पहले है माइक्रोस्कोप्स का, कि सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो है उसने 1665 के अंदर हुआ था। 1600 किधर है भाई? 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने माइक्रोफेगिया सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके बाद 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस बताया था कब है। 1839 के अंदर जर्मन बॉटनिस्ट श्वार्टर वर्किंग इंडिपेंडेंटली केम अबाउट विद द थ्योरी ऑफ सेल थ्योरी बनाई थी श्वान ने। उसके बाद 3 पॉइंट्स है ये: द साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी इज प्रेजेंट फ्रॉम आर ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। Our cell arises from pre-existing cells. Cell is the basic structure as well as function for all organism. इसके बाद जो है वही है, मेन जो पार्ट होते हैं वो तीन होते हैं: एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी पढ़ाऊंगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताया हुआ है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, सेंट्रियोल नहीं होते। एनिमल के अंदर सेंट्रियोल होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में वैक्यूल सेंटर के अंदर होता है, सेंट्रल लार्ज होता है, न्यूक्लियस साइड पे होता है। एनिमल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होता है। फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट के अंदर, एनिमल्स में नहीं होती। और बाकी चीज़ें सेम ही है। पर एक्सोसोम इसमें भी होता है, दोनों पर एक्सोसोम दोनों नहीं, पर एक्सोसोम प्लांट्स के अंदर है, एनिमल्स में नहीं है। और वही वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं, एनिमल सेल के अंदर बड़े होते हैं, और प्लांट के अंदर सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है। ये कोई इतनी अहम चीजें नहीं है, एमसीक्यूज के तौर पे आती। अब आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट बाउंड्री। अब आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन सेल, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सेल। कुछ प्लांट है जिसके अंदर सेल वॉल होती है, आउटर सरफेस। कुछ नहीं, मतलब मेजोरिटी प्लांट्स, सारे प्लांट्स ऑलमोस्ट, उनके अंदर सेल वॉल होती है। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन ये 60 to 80% प्रोटीन होता है, 20 से 40% लिपिड होती है, और कार्बोहाइड्रेट इस अमाउंट के अंदर होती है। अब इसका जो पहला मॉडल था वो यूनिट मेम्ब्रेन था। उसके अंदर ये था कि लिपिड बाइलेयर जो होती है वो सैंडविच होती है इनर और आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन के अंदर। ये डायग्राम है, इसके अंदर लिखा हुआ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, मतलब प्रोटीन और लिपिड की बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड दिखाया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल दिखाया हुआ है, फैट। प्रोटीन्स है, साइटोसोल है, इनसाइड सेल होता है, साइटोप्लाज्म। इसके बाद आएगा साइटोप्लाज्म, तो उसमें बताऊंगा साइटोसोल क्या होता है। एक्सोसेलुलर स्पेस दिखाई हुई है डायग्राम के अंदर। अब यूनिट में ब्रेन में था सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर प्रोटीन। उसके बाद ये सही नहीं था, उसके बाद आया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उसने कहा कि सैंडविच नहीं होती, लिपिड बाइलेयर जो होती है इम्बेडेड होती है, नॉट कन्फाइंड होती है लेदर द मेम्ब्रेन, बट आर इम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर इन अ मोजाइक मैनर। इसने फ्लूइड मोजाइक मॉडल में कहा है, मतलब वो कह रहा है the protein layer are not continuous and are not confined to the surface of the membrane but are embedded in the lipid bilayer in a mosaic manner। इस तरह से ये मोजाइक मैनर है डायग्राम के अंदर, वो मोजाइक मैनर। और इस मॉडल ने फ्लोइड मोजाइक मॉडल की बुनियाद रखी, और ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है अब तक। सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियल परमेबल होते हैं, सिलेक्टिव सब्सटेंस इसके अंदर गुजर सकते हैं। पहला, अब पहले से चलते हैं। इसके अंदर जो है स्मॉल ग्रेडियंट होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर से जो है लिपिड मॉलिक्यूल आराम से गुजर जाएगा। ग्लूकोज वाटर न्यूट्रल है, गुजर जाएगा। आयोनिक कंपाउंड बीइंग चार्ज पार्टिकल्स नहीं गुजर सकते, आसानी से गुजर जाएंगे, आसानी से नहीं गुजर सकते। मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये आ जाने या आने की, ये समझ लो सेल का बॉडी गार्ड है। जो इसके अंदर आएगा उसने देखना है कि कोई खतरनाक तो नहीं, असला वसला तो लेके नहीं आ रहा। ठीक है, जाओ अंदर। बाहर आ रहा है, चेक करे कोई चोरी शोरी तो नहीं करके आ रहा। ठीक है, जाओ बाहर। जो बंदा करप्शन करेगा
उसको ये साइड पे करेगा, ना अंदर जाने देगा ना बाहर आने देगा। करप्शन वाला बंदा इसके पास नहीं आ सकता। इसके बाद है दो टर्म्स हैं, इनटेक और इंडोसाइटोसिस और इनटेकिंग ऑफ सेल। कोई करप्ट बंदा नहीं है अंदर जाना है, इंडोसाइटोसिस से जाएगा। अब अगर वो करप्ट बंदा लिक्विड में है, वो प्योर बंदा लिक्विड है, साफ पाक साफ शादी को अमीन बंदा लिक्विड है, तो वो पिनोसाइटोसिस जाएगा, उसकी इनटेक को पिनोसाइटोसिस का नाम देते हैं। और अगर वो सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस का नाम देंगे उसको। वही बात है, रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सीधी बात है। आउटर मोस्ट लेयर होती है कुछ सेल्स की, प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। दो इसके मॉडल दिए, यूएन मेम्ब्रेन, इसने बताया लिपिड में बाइलेयर सैंडविच जो इनर आउटर मेम्ब्रेन से प्रोटीन की फ्लूइड मोज़ेक नहीं होती बल्कि कन्फाइंड होती है लिपिड बाइलेयर इन मोज़ाइक मैनर। मोज़ाइक मैनर क्या है? ये मोज़ाइक मैनर है, ये डायग्राम मोज़ाइक मैनर है। मोज़ाइक मैनर में इसकी कंपोजिशन बताई। 60 से 80% प्रोटीन होते हैं, 20 से 40% लिपिड होते हैं, बाकी कार्बोहाइड्रेट ट्रेसेस अमाउंट के अंदर होते हैं। अब ये के तरीके से जो है ना बॉडीगार्ड है, सिलेक्शन करता है मटेरियल्स की। कोई बंदा करप्ट है तो इसके अंदर आ नहीं सकता, असला वसला लेके बंदा इसके अंदर आ नहीं सकता। और अगर बाहर जाना है किसी चीज ने तो करप्शन जिसने की होगी, चोरी की होगी, वो बाहर नहीं जा सकता। करप्ट बंदा इसके नेड़े नहीं लगता। अब कोई सादिक और अमीन बंदा लिक्विड स्टेट के अंदर है तो उसकी इनटेकिंग पिनोसाइटोसिस है, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसकी इनटेकिंग को फागोसाइटोसिस कहते हैं। इतनी सी बात है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें यूनिट मेम्ब्रेन है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल अहम तरीन शॉर्ट है, देगा ही देगा, देना पड़ेगा, सारी बात है, देना पड़ेगा। पिनोसाइटोसिस साइटोसिस और फैगोसाइटोसिस के डिफरेंस आ जाता है। मैं तो भाई कॉन्सेप्ट ही दी है किस तरह के होते हैं, बाकी किताब के अंदर ज्यादा लिखा होगा, शायद वहां से पढ़ लेना। मेरे पास भी किताब है मोबाइल में। सेल वॉल। अब सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, और ये प्रोकैरियोट की और प्लांट सेल की डिफरेंट होती है, फंजाई की डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से प्लांट की। फंजाई की चेंज होगी, प्रोकैरियोट्स की चेंज होगी, प्लांट की चेंज होगी। प्लांट में सेलुलोस मेजर होती है, फंजाई के अंदर काइटिन होती है, प्रोकैरियोट के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन होती है। अभी 3 लेयर में कंपोज होती है, मिडल लेमेला फर्स्ट बी फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी वॉल ऑफ नेबरिंग सेल। बस इतना ही लिखा हुआ है इसका, ज्यादा घुसने की भी जरूरत नहीं है। प्राइमरी वॉल फर्स्ट बी फॉर्म इन अ सेल, कंपोज सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से और पैक्टिन से। सेलुलोज इसके क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर अरेंज होता है। अगली सेकेंडरी वॉल है, इनर सरफेस के अंदर होती है, कंपैरेटिवली थिक होती है, वो थिन होती है। प्राइमरी वॉल रिजिड होती है, केमिकली इनऑर्गेनिक साल्ट सिल्सिया वैक्सेस क्रोटीन से होती है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल सेलुलोज नहीं होता, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन से, जैसे पहले बताया। फंजाई की सेल वॉल काइटिन पे कंपोज होती है। अब इसका जो बात है मेन वो ये है कि मेजोरिटी ऑफ प्लांट सेल प्रोकैरियोटिक फंजाई की आउटर मोस्ट लेयर होती है। प्लांट में सेलुलोज से बनती है, फंजाई में काइटिन से बनती है, प्रोकैरियोट के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन। 3 लेयर होती है, मिडल लमेला जो प्राइमरी वॉल और नेबरिंग वॉल के दरमियान बनती है। प्राइमरी वॉल ट्रू वॉल होती है, थिन होती है, सबसे पहले बनती है, सेलुलोज हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से कंपोज होती है। सेलुलोज यानी क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होता है। उसके बाद इनर सरफेस होती है सेकेंडरी वॉल, थिक होती है, रिगिड होती है, केमिकली इनऑर्गेनिक साल्ट सिल्सिया वैक्सेस क्यूटिन लिग्निन से बनी है। एंड में वही बात आ जाती है, प्रोकैरियोटिक में सेलुलोज नहीं होता, पेप्टिडोग्लाइकन होता है, म्यूरिन होता है, और फंजाई की सेल वॉल कंपोज ऑफ काइटिन होती है। सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल वॉल प्लांट को, एक तरीके से बैरियर समझ लो ये। किले के साइडों पे जो दीवारें होती है ना, सेल के साइडों की दीवार, बस इससे ज्यादा इसका कोई तारुफ नहीं है। बाकी का